हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज फ्रेंड्स देख सकती है, ओके। और यहाँ से आपके लिए देखना है फुल इन्फॉर्मेशन। ये देखो इन्फॉर्मेशन आ रही है, करेक्शन इन पर्टिकुलर जेई मेन सीजन 1। तो अभी करेक्शन भी चालू हो चुका है। आप लोग करेक्शन कराना चाहें तो और भी इन्फॉर्मेशन आप अदर टाइप की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सभी के लिए ओबीसी एमसीएल बिफोर फिलिंग द फॉर्म ये सब इन्फॉर्मेशन भर दी गई है, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन पर आना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पर आएंगे, फिर लॉगिन कर लेना है। और यदि आप करेक्शन कराना चाह रहे हैं तो देखो डायरेक्टली आप करेक्शन भी करा सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि देखो यहाँ से करेक्शन फॉर पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ से मैं पार्टिकुलर फॉर्म के लिए आऊँगा, तो यहाँ से अभी डेट शीट आई है। करेक्शन की डेट शीट कब तक आएगी, करेक्शन मतलब तारीख कब तक खुलेगी, कब तक करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन 2 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। 2 दिनों के लिए करेक्शन चालू रहेगा। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूँ आपके लिए कि इस पर जेई मेंस पर आना है सबसे पहले। और ऐसे वेबसाइट यहाँ पर आपकी हो सकती है हैंग कर जाए, तो दिक्कत नहीं लेनी है। यहाँ से आपके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम ये लिखा आएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वेबसाइट भी हैंग करती है ना। तो आपके लिए देखो कुछ टाइम के लिए दोबारा आप लोग आएंगे वेबसाइट पर, और उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर, इसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक करना होगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है न्यू, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए आपके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा, और उसके बाद पासवर्ड, और फिर लॉगिन कर लेंगे, ओके। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भरूँगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद जैसे मैं अपना यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालता हूँ, 927669, ओके। फिर मैं लॉगिन कर लूँगा, और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो मैं दोबारा भरूँगा इन्फॉर्मेशन, ओके। सो फ्रेंड्स, मेरा अभी पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, तो मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ। लेकिन मैं उसके लिए सबसे पहले पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, ओके। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ फ्रेंड्स, तो आपके लिए फॉरगेट पासवर्ड भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग ईमेल आईडी, यूजिंग रिसेंट लिंक सेंड बाई ईमेल। तो आप लोग कहेंगे एसएमएस, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे। आप तीन तरीके से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन चेक कर लिया है। वो लोग आपसे मांगेंगे कि आपके लिए अपना एप्लीकेशन नंबर करना है और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप ये फिल करेंगे, उसके बाद अपना आप डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना कैप्चा कोड, ये एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस या पासवर्ड भेज दिया जाएगा, ओके। सो गाइज, यहाँ से मेरा नंबर दिख गया है, और मेरे यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर पर अभी हाल कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो मेरा अभी जो एसएमएस के थ्रू मेरे मोबाइल नंबर पर मेरा जो पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा, ओके। सो लेट्स सी मेरा पासवर्ड आता है कि नहीं। तो मेरा पासवर्ड आ चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा कोड है 18080, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, और यहाँ से मेरा पासवर्ड आ जाएगा। अरे यार, ये कोड क्या। सो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई कि मैं यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड बना सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड कर दूँगा, ठीक है। कन्फर्म न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ से ये कैप्चा कोड डालूंगा, ठीक है। तो मैं अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ, और मैं अपना जो नया पासवर्ड है उसे भी डाल देता हूँ, और वही मेरा पासवर्ड होगा। फ्रॉम नाउ माई पासवर्ड वुड बी वॉट एवर आई विल चूज़, ओके, राइट नाउ। तो चलिए पासवर्ड सेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मैं लॉगिन करूँगा, ओके। तो जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, आपके लिए देखो ध्यान रखना है। और यहाँ से जब मैं अपना क्लिक करूँगा, इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन भर दूँगा मैं। और इसके बाद अपना पासवर्ड शायद अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालूंगा, और उसके बाद मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक डल जाता है। और यहाँ से अब मैं अपना कैप्चा कोड डालूंगा, ओके। 005HU5, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज जैसे मैं डालता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा यहाँ से अभी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो मैं दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन भरूँगा, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैं सबमिट करूँगा, ओके। सो गाइज, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैं लॉगिन कर लिया है, ओके। तो अभी मैं अपना एडिट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकता हूँ, ओके। अभी कर सकता हूँ केवल, उसके बाद नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं अभी एडिट करूँगा, उसके बाद अपने फ़ीस में पेमेंट कर दूँगा, ओके। जब तक आप लोग
अपनी फीस पेमेंट करते हैं तब तक आप लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद भी आपके लिए करेक्शन की डेट आएगी, लेकिन मैं अभी कर लेता हूँ, मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना था, तो उसके लिए मैं अपडेट करता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ से आपके लिए दिख रही होगी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, लेकिन फाइनल सबमिट यहाँ से फाइनल सबमिट तभी माना जाता है जब आप स्कॉलरशिप का मतलब पेमेंट कर देते हैं, तो आपका पेमेंट उसके बाद आपका माना जाता है कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया। तो चलिए मैं अभी देखता हूँ, बिना कुछ किए अपना सबमिट करता हूँ। सो गाइज यू आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद डिजी लॉकर ऑन 2/11। ओके, 2/11/2025 को मेरी जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली गई है, तो अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, जैसे नेक्स्ट करता हूँ देखिए क्या होता है। गाइज मैंने आपके लिए बताया था कि यदि आप लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कर देंगे तो आपकी फ़ीस बढ़ जाती है। ओके, यदि आप पेपर 1 ही रहने देंगे वो सजन सीजन 1 के लिए, और पेपर 1 होता है जो आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए होता है, तो आप यदि पेपर 1 करेंगे तो आपकी फ़ीस केवल 900 लगे। ओके, तो मेरी ये फ़ीस हो चुकी है सब सबमिट। अब मैं करूँगा फाइनल सबमिट। ओके, फाइनल सबमिट के लिए मैं एक बार आ जाऊँगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ से आता हूँ तो मेरी फाइनल सबमिट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके अलावा यदि आपके लिए सेंटर भी चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपना सेंटर बनाया है एक कानपुर के लिए, उसके बाद 2 अदर सेंटर भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप उसके आसपास के सेंटर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यदि आप लोगों को लगता है कि आपके लिए सिलेबस मतलब सेंटर अलग कोई लगना चाहिए तो आप लोग यहाँ से अपने अकॉर्डिंग और कोई भी रख सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स मेरी कि सेंटर कैसे रखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ से थोड़ा वेबसाइट हैंग ले रही है, तो मैं अभी थोड़ा लॉग आउट करने का सोचूंगा, क्योंकि लॉग आउट यदि थोड़ा भी हैंग आपको लगता है कि हैंग कर रही है आपकी वेबसाइट, तो आप लोग लॉग आउट ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं लॉग आउट कर दूंगा वेबसाइट के लिए, और देखते हैं क्या होता है। सो गाइज यहाँ से एक एक्टिव सेशन मेरा लॉगिन का एक्टिव सेशन मतलब डिटेक्ट कर लिया गया था, तो आपके लिए क्या करना है, टर्मिनेट कर देना। ओके, यदि आपके लिए टर्मिनेट करना आता है तो आपके लिए डायरेक्टली टर्मिनेट कर देना है। ओके, यहाँ देखो करंटली एक्टिव सेशन विल बी टर्मिनेटेड परमानेंटली, यू आर श्योर यू वांट टू टर्मिनेट, यस। ओके, तो जैसे आप ओके कर देंगे उसके बाद आपके लिए सिंपली आना है दोबारा और लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा आप मोबाइल से करते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो हैंग करती है वेबसाइट। ओके, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दोबारा लॉगिन कर लेना है सिंपली। जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो देखिए नेक्स्ट फीचर क्या होता है। नेक्स्ट फीचर सिंपली होता है लॉगिन का, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके लिए इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, और ये फिर दोबारा आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपके लिए पासवर्ड और आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इन्फॉर्मेशन पूछता है, और उसके बाद आपसे कैप्चा कोड भी पूछता है। ओके, तो आप जैसे कैप्चा कोड इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद देखिए क्या होता है, लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके लिए देखिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ से देखो प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो आपके लिए ये प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम आएगा, टर्मिनेट हो जाता है ना, आपका जो सेशन रहता है वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो आपके लिए दोबारा करना है लॉगिन, और अभी मैंने थोड़ा करेक्शन किया था अपने फॉर्म में, इस वजह से थोड़ा हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन यदि आपने करेक्शन वरेक्शन नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म रहता है वो इजीली सबमिट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए दोबारा आपके लिए लॉगिन करते रहना है। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, सो यू कैन सी यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। आप लोगों का यही एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यदि आप लोगों के लिए कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई विल बी वेरी हैव लाइक थैंकफुल कि मैं आप सभी की सहायता कर पा रहा हूँ। ओके, तो मैं कंप्लीट फॉर्म एप्लीकेशन करूँगा, उसके बाद पेमेंट कराऊँगा। ओके गाइज, मैं फ़ाइनल सबमिट करने वाला हूँ अपना फॉर्म का। ओके, तो जैसे मैं फ़ाइनल सबमिट करूँगा तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपके लिए, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ से एक्सपायर दिखा रहा है कि मेरा सेशन ख़त्म हो गया है, तो मैं दोबारा लॉगिन करूँगा। सो गाइज, मैं अब सबमिट करने वाला हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ओके, अपना फॉर्म, तो देखते हैं क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, आपके लिए इस सब पर ट्रिक करना है, उसके बाद आपके लिए फाइनल सबमिट कर देना। ओके, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो वैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन यस आपके लिए फाइनल सबमिशन हो जाता है आपके फॉर्म का। और जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो आपके लिए यहाँ से बोला जाता है कि फ़ीस पेमेंट करिए। ठीक है, आपके लिए एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, आप लोग पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। ओके, पे फीस तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव मतलब प्रोसीड बाय पेइंग एनी टाइप ऑफ पेमेंट ऐप। ओके, तो फ्रेंड्स मैं पेमेंट करने वाला हूँ अपने लाइक है एक कार्ड से। 900 फीस आपके लिए पेमेंट करानी पड़ेगी। आप किसी से भी पेमेंट कराइए, या फिर आप चाहें तो लाइक मतलब SBI या प्रोसीड अदर टाइप के मतलब UPI टाइप से आप कर सकते हैं कि SBI MPOS डेबिट कार्ड UPI नेट बैंकिंग। पहला ऑप्शन यदि UPI से कर रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं, यदि सेकंड से कर रहे हैं तो ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, बिल डेस्क पेमेंट गेटवे विजन। उसके बाद मैं पहला करूँगा सिलेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि आप लोगों के लिए जिससे भी आपके लिए मतलब नेट बैंकिंग से, यदि आप नेट बैंकिंग से चार्ज कर रहे हैं तो आपसे 6 रुपये ज़्यादा मांगे जाएंगे। ठीक है, यदि आप अदर बैंकिंग से कर रहे हैं तो आपसे 6 रुपये मांगे जाएंगे। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपसे 0 रुपये, अदर बैंक डेबिट कार्ड से 0 रुपये। ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपसे 12 रुपये मांगे जाएंगे। तो मैं UPI से कर रहे हैं तो आपसे 0 रुपये मांगा जाएगा। तो मैं एक UPI सेलेक्ट करता हूँ ऐप, और यहाँ से 5 मिनट का मुझे टाइम मिला है। ठीक है, तो आप QR कोड से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली UPI ऐप से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाई QR कोड और UPI। ठीक है, यहाँ से आप UPI QR कोड करेंगे कैंसिल, और उसके बाद मुझे यहाँ पर आया पे नाउ। जैसे ही पे नाउ पे आता है तो मैं यहाँ से अपना एक ऐप सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे मेरे पास एक ऐप का नाम आता है तो मैं देखिए पेटीएम से अपना पेमेंट करने जा रहा हूँ। और यहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा गाइज, यू कैन सी। सो गाइज, आप लोगों के लिए क्लियर विजिबल होगा कि मेरा पेमेंट ऐप ओपन हो चुका है, और मैं अभी पेमेंट करने वाला हूँ। लेट्स सी, मुझे देखो यहाँ से पेमेंट करने के लिए आ रहा है कि इसके लिए भी पेमेंट कर दो। तो मैं यहाँ से पे 900 फीस, तो मैं अपने जो पेमेंट करने का ऑप्शन है उससे पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे मेरा पेमेंट होता है SBI MPOS, देखियो स्टे ऑन दिस स्क्रीन वी आर कन्फर्मिंग योर पेमेंट। तो फ्रेंड्स, तो मेरा पेमेंट हो चुका है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पेमेंट जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, देखिए आप लोगों के लिए वेबसाइट से भगना नहीं है, अपने आप देखो योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके, जैसे ये स्टेटस सक्सेस हो जाता है तो आपका टाइमिंग भी लाइक प्लीज़ नोट दिस इज ओनली रेमिटेंस फ्रॉम नॉट एक्नोलेजमेंट रेमिटेंस। ठीक है, तो क्लिक हियर टू रिटर्न जय ईमेल्स एल्स यू विल ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इन 60 सेकेंड। तो आप लोग यदि मतलब विद इन 60 सेकेंड के अंदर कर देते हैं तो ठीक है। यदि आप वापस जाना चाहते हो, यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपका जो कंफर्मेशन पेज है आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ से payment.counseling.nic.in पर आपका देखो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड डियर कस्टमर या डियर एप्लीकेंट, ये मेरे मोबाइल पर आ चुका है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और अब मैं अपना देखो फॉर्म का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपके लिए विजिबल होगा। तो इस टाइप से आप कोई भी फॉर्म भरते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहना है। उसके लिए देखो अब सारे ऑप्शन ग्रीन हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स वीडियो की जेई मेंस का फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, और करेक्शन भी कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेरी ईमेल पर भी भेज दी गई है। तो ये था वीडियो, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, and also share this video with your friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.